Hello students, the question says all electromagnetic wave is transporting energy in the negative z direction. At a certain point and a certain time, the direction of electric field of wave is along positive y direction. What will be the direction of magnetic field of the wave at that point and at that instant? तो हमें क्या बोल रखा है कि हमें ये फाइंड करना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रखी है हमसे, राइट। तो जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस तरीके से ट्रैवल करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उनकी प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड उनकी प्रोपेगेशन ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस एस इज पॉइंटिंग वेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब हमें बोल रखा है कि ट्रांसपेंडिंग एनर्जी इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन का मतलब हुआ नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो जो एनर्जी है वो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, इनटू, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें निकालनी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें निकालनी है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें अगर जेड एक्सिस दे रखा है, जेड एक्सिस का मतलब होता है माइनस ऑफ के कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस के लिए हम आई कैप लेते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मीन्स आई कैप, नेगेटिव एक्स एक्सिस मीन्स माइनस ऑफ आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस मीन्स जे कैप, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस मीन्स माइनस ऑफ जे कैप, जेड एक्सिस मीन्स के कैप और नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस मीन्स माइनस ऑफ के कैप, माइनस ऑफ के कैप, राइट। तो अब हमें पता चल चुका है यहाँ से कि नेगेटिव जेड एक्सिस है मीन्स माइनस ऑफ के कैप बोला होगा, इज इक्वल टू वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस मीन्स ये प्लस जे कैप है। ठीक है, इन टू, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पे जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें एक की कंसेप्ट क्या याद रखना है? हमने वेक्टर्स में पढ़ा था, अगर आई कैप है और यहाँ पे जे कैप है और यहाँ पे के कैप है, और अगर हम इसमें क्लॉक वाइज चलते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, मीन्स आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो हमें के कैप मिलता है। ठीक है, आई से जे पे चले तो के कैप मिला, के कैप क्रॉस आई कैप करते हैं तो जे कैप मिलता है। वैसे ही जे कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो हमें आई कैप मिलता है, राइट। लेकिन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, सपोज हम चले, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, और अब हम चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या होता है? आई कैप क्रॉस के कैप होगा, तो वो किसके इक्वल होगा? आई कैप क्रॉस के कैप शुड बी माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, और वैसे ही के कैप क्रॉस जे कैप किसके इक्वल हो जाएगा? के जे के बाद क्या आया? माइनस ऑफ आई कैप। ठीक है, सिमिलरली अगर हम जे से चलते हैं, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो वो क्या आ जाएगा? जे से आई पे चले तो माइनस ऑफ के कैप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिचुएशन कौन सी बनी हमारे पास। सिचुएशन है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास सिचुएशन है माइनस ऑफ के कैप इज इक्वल टू प्लस ऑफ जे कैप इंटू समथिंग, इंटू समथिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो ये वाली सिचुएशन चेक करो, जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, पॉजिटिव जे कैप, और यहाँ क्या आना चाहिए? पॉजिटिव ऑफ आई कैप आना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑफ आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? पॉजिटिव एक्स एक्सिस।